सल्लू अलैहि व अलैहि के खुदाए पाक के। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। दिल्ली में कुछ ऐसी शख्सियतें रहती हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनसे अगर आप मिल लिए या उनको अगर आपने देख लिया तो आपने दिल्ली देख लिया। आज दिल्ली बहरैन आई है और हम चाहेंगे कि बहरैन में दिल्ली का खैर मकदम उसी तरह से हो जो दिल्ली की शायान शान है। मेरी मुराद गुलजार दहलीज साहब से। सर सैयद एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी बहरीन के सरपरस्त सदर सेक्रेटरी अरकान मजलिस नुज़मा व इंतज़ामिया, उनके मद्दाह व मोहसिन व मुआविन व मवैयद और उर्दू के परस्तारों, उर्दू के फरिश्तों, उर्दू के परवानों, दीवानों, फरदानों, वो तमाम आदमी जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में उर्दू का काम कर रहे हैं, वो भी जज़ाए खैर का काम है, मगर उससे कहीं ज़्यादा वक़ार में, मेयार में, तबलीग में, तंजीम में, जमाती मामलात में, ताल्लुकात आम्मा में, आफाकी उख़ुवत में, आलमगीर अमन और जहांगीर दोस्ती में, वो तमाम हज़रात जो बर्रे सग़ीर हिंदो पाक से बाहर 50-60 से ज़ायद ममालिक में उर्दू के फ़रोग़ की और तालीम और तदरीस की खिदमत कर रहे हैं, वो उर्दू के सफ़ीर हैं। सफ़ीरान उर्दू। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अपने घर में सब राजा रानी हैं, लेकिन इस ज़बान को आफाकी बनाने वाले, इस ज़बान को आलमगीर बनाने वाले, इस ज़बान को बैनुल अक़वामी बनाने वाले और फ़रोग़ देने वाले, इसकी ज़िंदगी की बसीरत और बसारत के अमीन और ज़ामिन वो लोग हैं जो बर्रे सग़ीर से बाहर दुनिया में मशरिक़ बईद से मशरिक़ वुस्ता और मग़रबी एशिया तक, यूरोपियन ममालिक में समरकंद और बुखारा और ताशकंद और रूस से लेकर जर्मनी और डेनमार्क और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और अमेरिका में, और अब चीन और जापान में, सिंगापुर में, बैंकॉक में, फिलीपाइंस में, मैं कहाँ कहाँ अर्ज़ करूँ, जो लोग उर्दू का काम कर रहे हैं, अगर ये न होते, अल्लाह ना करे मेरे ये ख़दशा अच्छा है गलत साबित हुआ। एक दौर ऐसी विपता का आ गया था कि लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे जब मैं उर्दू के बारे में अड़ता लड़ता मरता था। हम कह रहे कि क्या रखा है यार, हिंदी अंग्रेज़ी पंजाबी का काम करो, सोने चांदी में तुलवा देंगे। आज वो लोग उर्दू के नाम पर करोड़पति से ज़्यादा हो रहे हैं।
मुश्तरका हिंदुस्तान में 1000 साल की तहजीबी सरफराजी की फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग मोहतरम गुलजार देहलवी साहब, साइंस, इल्म, अदब और हिकमत का एक बेमिसाल नमूना मोहतरम पीरज़ादा कासिम साहब, हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों की चमक के साथ ज़हानत और कहक़हो का एक प्यारा इम्तिज़ाज मोहतरम सुरेंद्र शर्मा साहब, हिंदुस्तान में इस्लामी फ़लसफ़े को बहुत आसान ज़बान में आवाम तक पहुँचाने का बेमिसाल हुनर रखने वाली शख्सियत और दानिश्वरी को अवामी ज़हनों में मुंतकिल करने का सलीक़ा जानने वाली शख्सियत प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, शोराए किराम, शायरात और बहरैन की सरज़मीन के एक एक शख्स जिनकी शख्सियत खुद एक तहज़ीब कदा है, आपकी खिदमत में सबसे पहले मेरा तहज़ीबी सलाम। हज़रात, गुलजार साहब तकरीर फरमा रहे थे, आप सब गौर से सुन रहे थे, मैं भी बहुत तवज्जो से सुन रहा था, जबकि उनकी सैकड़ों और हज़ारों तकरीरें हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन जब भी सुनते हैं इल्म का और तहक़ीक़ का कोई न कोई नया चिराग ज़हनों में रोशन हो जाता है। ये गुलजार देहलवी साहब का कारनामा है। हज़रात, उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी अजीब व गरीब चीज़ है। यहाँ चाहे गुफ्तगू हो चाहे शायरी हो, दोनों में ख़त शिकस्त का भी लुत्फ़ है और ख़त नस्तालीक़ का भी हुस्न है, और इन दोनों की लज्जत और जायक़ा हम महसूस करते हैं। ये हमारी उर्दू शायरी का अजीब व गरीब जादू है। तो मैं चाहता हूँ कि शायरी के माहौल में लाऊं, गज़ल के माहौल में लाऊं। शायरी के लिए कहा जाता है कि शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। इंसान कोई ज़बान समझे या न समझे, मगर शायरी की ज़बान इसलिए समझ लेता है कि उसका रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ होता है। तो आइए शायरी की तरफ। तकरीरें बहुत हो चुकी, मैं भी कोई गुफ्तगू जो करूँगा वो अब उस माइक से करूँगा। इस वक्त मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, अभी मुझे एक नाम बताया गया, ताहिर अज़ीम साहब, नदीम भाई जो मेरे बड़े करम फरमा हैं, मेरे पड़ोसी हैं हिंदुस्तान में, और इससे पहले भी जब मैं आया तो उनकी गुफ्तगू मुझे इतनी कीमती लगी कि मैंने उनकी गुफ्तगू से ये यकीन किया कि ऐसी शख्सियतें अगर खलीजी ममालिक में रहेंगी तो उर्दू ज़बान और अदब से मोहब्बत का मुस्तक़बिल महफूज रहेगा। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मुशायरे का आगाज़ ताहिर अज़ीम साहब से कर दिया जाए। ज़ाहिर है उनके यहाँ शायरी में ख़यालात में तहारत भी होगी और कहीं न कहीं से अज़मत की तरफ बढ़ने का एक शऊर और जज्बा भी होगा। मैं ताहिर अज़ीम से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इस मुशायरे का आगाज़ कर दें। आइए ताहिर साहब। एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए। पहले ख़याल तक तक कहानी का इन्हिसार, पहले ख़याल तक तक कहानी का इन्हिसार, फिर ख्वाब देखने की ज़रूरत पड़ी मुझे, फिर ख्वाब देखने की ज़रूरत पड़ी मुझे। एक मतलब और दो शेर और देखिएगा। चिराग सारे बुझे हो गई हवा खामोश, चिराग सारे बुझे हो गई हवा खामोश, अजीब तर्ज से है शहर की फ़िज़ा खामोश। जब अपनी ज़ात में गुम था तो शोर करता था, अब अपनी ज़ात से निकला तो हो गया खामोश, अब अपनी ज़ात से निकला तो हो गया खामोश।
उन बातों पर मत जाना जो आम हुई, देखो कितनी सच्चाई है आंखों में। उन बातों पर मत जाना जो आम हुई, देखो कितनी सच्चाई है आंखों में। हाथ पकड़कर जिससे चलना सीखा है, हाथ पकड़कर जिससे चलना सीखा है, उसके नाम की बेनाई है आंखों में। हाथ पकड़कर जिससे चलना सीखा है, उसके नाम की बीनाई है आंखों में। मक्ता देखिएगा कि धूप अजीम अब फैली है जो शिद्दत से, धूप अजीम अब फैली है जो शिद्दत से, तो साए की रान आई है आंखों में। शुक्रिया। वाह वाह, क्या कहने हजीम साहब। अब मैं मेरे बड़े पुराने करम फरमा और दोस्त रुखसार नाज़िमाबादी साहब हैं, इन्हें जब जब मैंने सुना है कोई न कोई इनका शेर मेरे हाफिज़े में महफूज रहा और मैंने हिंदुस्तान में जाके बहुतों को सुनाया, मगर लोग हैरत में पड़े कि इतना जवान और तवाना शख्स इसने तखल्लुस आखिर रुखसार क्यों रख लिया, जिसका सिलसिला दूसरी तरफ जा कर के मिल जाया करता है। एक मतलब चंद शेर अर्ज़ किया है कि पेट पाले दुख सहे सजदा करे, पेट पाले दुख सहे सजदा करे, एक अकेला आदमी क्या क्या करे। आहा हा हा, भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, रुखसार भाई क्या कहने। पेट पाले दुख सहे सजदा करे, एक अकेला आदमी क्या क्या करे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं तो ऐसे प्यार का कायल हूँ जो, मैं तो ऐसे प्यार का कायल हूँ जो, मैं तो ऐसे प्यार का कायल हूँ जो मौत बनकर उम्र भर पीछा करे। वाह 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 वाह। मैं तो ऐसे प्यार का कायल हूँ जो मौत बनकर उम्र भर पीछा करे। एक मतलब चंद शेर और मुलाहिजा कीजिए कि लोहे महफूज पे उसने न लिखा हो जैसे, क्या कहने। लोहे महफूज पे उसने न लिखा हो जैसे, कारे दुनिया में हमारी ही रज़ा हो जैसे, कारे दुनिया में हमारी ही रज़ा हो जैसे। और अपनी हर कोशिश नाकाम पे यूं लगता है, अपनी हर कोशिश नाकाम पे यूं लगता है, वो किसी और कबीले का खुदा हो जैसे। अपनी हर कोशिश नाकाम पे यूं लगता है, वो किसी और कबीले का खुदा हो जैसे। एक मतलब एक गज़ल मुलाहिजा कीजिए कि तिफ़्ल ने कुछ भी नहीं सोचा मिलाकर लिख दिया। वाह वाह। तिफ़्ल ने कुछ भी नहीं सोचा मिलाकर लिख दिया, जिंदगी और मौत को बिल्कुल बराबर लिख दिया। वाह 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 वाह। तिफ़्ल ने कुछ भी नहीं सोचा मिलाकर लिख दिया, जिंदगी और मौत को बिल्कुल बराबर लिख दिया। पहले तो एक कागज़ी किश्ती बनाई और फिर, वाह, पहले तो एक कागज़ी किश्ती बनाई और फिर पार जाने के लिए उस पर मुकद्दर लिख दिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पहले तो एक कागज़ी किश्ती बनाई और फिर पार जाने के लिए उस पर मुकद्दर लिख दिया। कल जहाँ पर दिल लिखा था वो जगह कमज़ोर थी। वाह 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 वाह। कल जहाँ पर दिल लिखा था वो जगह कमज़ोर थी, मैंने दिल काटा वहाँ से और पत्थर लिख दिया। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कल जहाँ पर
वाह 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 वाह। दिल लिखा था वो जगह कमज़ोर थी, मैंने दिल काटा वहाँ। मैंने दिल काटा वहाँ से और पत्थर लिख दिया। और मेरे हाथों में मशक्क़त की लकीरें खींचकर, बहुत अच्छे। मेरे हाथों में मशक्क़त की लकीरें खींचकर, जाने क्या सोचा के माथे पर सुखनवर लिख दिया। अरे वाह 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 वाह। मेरे माथे पर, मेरे हाथों में मशक्क़त की लकीरें खींचकर, जाने क्या सोचा के माथे पर सुखनवर लिख दिया। जनवरी ता जून की मेहनत मशक्क़त ने जनाब, आपकी नज़र हुजूर, वाह वाह वाह। जनवरी ता जून की मेहनत मशक्क़त ने जनाब, वक्त से पहले ही चेहरे पर दिसंबर लिख दिया। जनवरी ता जून की मेहनत मशक्क़त ने जनाब, वक्त से पहले ही चेहरे पर दिसंबर लिख दिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जब सवाल आया कि एक मजमून शायर पर लिखें, जब सवाल आया कि एक मजमून शायर पर लिखें, तो जवाबन अमन का शायर पैगंबर लिख दिया। बहुत अच्छा। और ज़िंदगी तेरे तारुफ में भला और क्या लिखूं, मैंने तो हर वाक़या हर एक मंजर लिख दिया। बहुत अच्छे रुखसार साहब। एक बात मैं मुशायरों में अक्सर कहा करता हूँ कि हिंदी उर्दू दोनों ज़बानों की क़ुर्बत का ये आलम है कि आप एक लफ्ज़ हिंदी न जानते हों, लेकिन कोई शख्स हिंदी में तकरीर करे तो आप 95% समझ लेंगे। वही सूरत हाल ये है कि एक लफ्ज़ उर्दू न जानते हों, कोई शख्स उर्दू में तकरीर करे तो 95% आप समझ लेंगे। इसीलिए तो आप देखते होंगे टीवी पर कि पार्लियामेंट में 1 घंटे की तकरीर करके जब कोई शख्स मुतमईन नहीं होता कि मेरी बातें समझी गई या नहीं समझी गई, तो वो एक शेर पढ़ देता है। तो आइए, इन दोनों ज़बानों की क़ुर्बत का ये आलम है कि बग़ैर पढ़े हमें समझ में आती हैं। इसका मतलब इन दोनों ज़बानों का हमारे खून से कोई न कोई रिश्ता है, हमारे शऊर और एहसास से कोई न कोई रिश्ता है। आइए, हिंदी की नुमाइंदगी के लिए ओम प्रकाश सिंह साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसकी पृष्ठभूमि 2 शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। इरशाद। हमारे देश में सुनामी आई हुई थी। सुनामी के बाद उस समय मैं चेन्नई अपने बच्चों के पास विजिट करने गया था। देखा वहाँ भी मरीना बीच है, हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पत्तों पर छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर 1-1 रुपए में बेच रहे थे। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये बच्चे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो उसने कहा ये सुनामी से विस्थापित बच्चे हैं, किसी का परिवार नहीं है, किसी का सब कुछ खो गया है, इनके जीने का रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मजबूर होकर कर रहे हैं। यहाँ आस्था बिकती है, यहाँ आस्था बिकती है, बोलियां लगाई जाती हैं, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। जहां आसमां के नीचे भूखे बच्चे सो जाते हैं, संघर्ष समस्या के कारण बचपन में ही खो जाते हैं। बस भूख गरीबी लाचारी सौगात यही ये पाते हैं। अभावग्रस्तता से असमय जो काल ग्रास हो जाते हैं, वहीं धर्म के सौदागर को खैरात लुटाई जाती है, सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं।
ईश्वर को भी कैद किया, ईश्वर को भी कैद किया सेठों ने बड़ी तिजोरी में। इनका धर्मादय खाता भी चल रहा है सीना जोरी में। शोषित मानो असहाय आज, शोषित मानो असहाय आज, लाचार हुआ कमजोरी में। प्राकृतिक आपदा का प्रहार सहता गरीब मजबूरी में। प्राकृतिक आपदा का प्रहार सहता गरीब मजबूरी में। पर मठाधीश को मणियों की, पर मठाधीश को मणियों की सौगात चढ़ाई जाती है। सोने के सिंहासन पर मूर्तियां बिठाई जाती हैं। न्यू शमा लेबोरेटरीज की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। बादाम प्राश खाओ, भरपूर ताकत पाओ। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी इज गुड। टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? हैं? मुझे नहीं चाहिए। नहीं? फिर कार? पिताश्री, ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। Who is विद्या? लिया अगरबत्ती, हवा पलट दे। ईटीवी उर्दू के सभी नाजरीन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। अब मैं इल्तिमास कर रहा हूँ अहमद आदिल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने एहसासात में जो एक अदल है उस अदल को शायरी के पैकर में भी पेश करें। आदिल साहब, आपकी इजाज़त से एक गज़ल के चंद अशार। वही गज़ल है। अज़ल से बेसबाती का गिला था, अज़ल से बेसबाती का गिला था, मगर इंसान ही खुद कम हौसला था। बहुत अच्छे, वाह। अज़ल से बेसबाती का गिला था, मगर इंसान ही खुद कम हौसला था। जिसे समझे समंदर की रवानी, जिसे समझे समंदर की रवानी, सबीले ज़िंदगी का बुलबुला था। जिसे समझे समंदर की रवानी, सबीले ज़िंदगी का बुलबुला था। और एक शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा। अजब सी थी मुसाफत तीरगी की, वाह वाह वाह। अजब सी थी मुसाफत तीरगी की, चला था गिर पड़ा था फिर चला था। बहुत अच्छे भाई। अजब सी थी मुसाफत तीरगी की, चला था गिर पड़ा था फिर चला था। क्या कहने। शुक्रिया। हर एक लम्हा रफ़ाक़त का हमारी, हर एक लम्हा रफ़ाक़त का हमारी, धनक के 7 रंगों से सजा था।
शेर मुलाहिजा कीजिए कि तवाज़ुन, इसको नौजवान दूसरी तरफ ना ले जाएं, तवाज़ुन था ज़रूरी ज़िंदगी में। वाह वाह। तवाज़ुन था ज़रूरी ज़िंदगी में, तलव्वुन का मगर अपना मज़ा था। वाह 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 वाह। तवाज़ुन था ज़रूरी बहुत अच्छे ज़िंदगी भाई। में, तलव्वुन का मगर अपना मज़ा था। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि खड़ा था मैं पशेमा फिर वहीं पर, खड़ा था मैं पशेमा फिर वहीं पर, जिधर से लग़ज़िशों का सिलसिला था। वाह वाह वाह। खड़ा था मैं पशेमा फिर वहीं पर, जिधर से लग़ज़िशों का सिलसिला था। और मक्ता है, कभी सोचा भी आदिल क्यों मिला सब, वाह। कभी सोचा भी आदिल क्यों मिला सब, हुआ हासिल वही जो दे चुका था। बहुत अच्छे आदिल साहब, क्या कहने हैं। वो मुशायरा और वो भी बहरीन में, वाकई ये लगता है कि उर्दू एक ज़बान ही नहीं, एक तहज़ीब है। बिल्कुल जी चाहता है कि इस मंज़र को आँखों में सजा लें, बसा लें और सारी उम्र आँखों को लुत्फ़ मिलता रहे इस मंज़र को सोच करके और देख करके। जिस तहज़ीबी सरफराजी का आप मुज़ाहरा कर रहे हैं, ये बहुत कम देखने को मिलती है, कभी कभी मिलती है। एक इत्तला मोहतरम, अभी मैंने आपको आवाज़ नहीं दी है, मैं तो तारीफ़ कर रहा इन लोगों की जो आपका कलाम सुन के दाद देंगे। अब मैं मोहतरम अल्ताफ़ राना साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने शेरी लुत्फ़ करम से हमें नवाजें। जनाब अल्ताफ़ राना। असल में मैं खुद ही इसलिए उठ के आ गया कि मुझे खदशा था कि कहीं मेरा नाम न लिया जाए, तो मैं पहले ही आ गया। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुंतज़मीन को कि उन्होंने हौसला किया कि मुझे दावत दी। जी बहुत शुक्रिया। समझ रहे हैं आप साहब, मतलब देखिए, है दिल बेजार इन खुद साख्ता परवरदिगारों से। क्या कहने, वाह वाह वाह। हुजूर आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठा रहा हूँ। है दिल बेज़ार इन खुद साख्ता परवरदिगारों से, और तबीयत कब तलक बहलाइए झूठे सहारों से। क्या कहने, तबीयत कब तलक। और यहाँ तवज्जो का तालिब हूँ आपकी। कासिम साहब मेरे मोहतरम हैं, मौजूद हैं, उनकी ज़ात से फ़ायदा उठाकर जो हालात हैं उनके नज़र में रखते हुए देखिए। हमें मालूम है हमने शबे महताब देखी है, हमें मालूम है हमने शबे महताब देखी है, ये जुल्मत छट नहीं सकती हजारों माह पारों से, ये जुल्मत छट नहीं सकती। और हमारी क़ुव्वते गुफ्तार तू सैयाद क्या जाने, हमारी क़ुव्वते